ऑप्शन बाइंग करते समय अगर आपको भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते रहते हैं तो आपको आपके पोजीशंस को हेज करना चाहिए। हेज करने से क्या होता है, आपके जो लॉसेस होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और लिमिट हो जाते हैं। आपको जब आप पोजीशन लोगे तभी पता पड़ जाएगा कि मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो सकता है। तो हेजिंग करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो, हेजिंग अगर आप यूज करोगे तो आपके लॉसेस ड्रास्टिकली यहां पर कम होने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसकी मदद से थीटा का जो डीके होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो और बहुत ही हद तक जीरो कर सकते हो। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं धन का ऑप्शन ट्रेडर का ऐप, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रेटेजीज बिल्डर नाम का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसे मैं ओपन कर लेता हूं यहां से। अब यहां पर आने के बाद आपको ये जो बिल्डर वाला सेक्शन है इसे ओपन कर लेना है। यहां पर आके आप डिफरेंट आपके जितने भी लेग्स हैं आप लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा और क्लीन इंटरफेस आपको मिल जाता है। अब पहले हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो इस पर चेन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको आना है। तो ऑप्शन चेन दोस्तों मैक्सिमाइज करने के लिए यानी कि फुल स्क्रीन करने के लिए आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है। और आज ही एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का जो है वो ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आज ही सब एक्सपायर हो जाएगा तो आज पोजीशन बना के कुछ फायदा नहीं है ऑप्शन बाइंग में। तो आपको सिंपली और सिंपली क्या करना है ये ध्यान से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कॉल यहाँ पर बाय कर रहे हो, आप बुलिश हो इसलिए आप कॉल बाय करने वाले हो। तो जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर रहे हैं। तो 23,750 के आसपास मार्केट चल रहा है। 23,750 का जो कॉल है उसका प्रीमियम आप देख सकते हो 204 से लेकर तो 205 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, 205 का जो प्रीमियम है तो वो देखना है कि पुट साइड में कहां पर चल रहा है। तो पुट साइड में अगर आप देखोगे तो 23,850 पे 205 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी हेजिंग वाली पोजीशन है जिससे आप आपके कॉल बाइंग वाले पोजीशन को हेज करने वाले हो, अब जब आप कॉल बाय करते हो उसको आपको हेज करना है तो आपको कॉल सेल करना पड़ेगा। तो ये जो कॉल सेल की पोजीशन है वो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पर लोगे, जहां पर ये जो प्रीमियम है वो आपके एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस से क्लोज होगा या सेम टू सेम होगा, उससे आपको उसे हेज करना है। मतलब 23,850 का कॉल हम यहां पर सेल करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही लॉजिक आपको लगाना है कि जहां पर ये प्रीमियम आपका बाइंग साइड का होगा वो सेम प्रीमियम का आपको पुट देखना है कहां पर है और वो स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल सेल कर देना है। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों ये बेस्ड है कॉल पुट पैरिटी के ऊपर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है तो इसे जानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको बाय करना है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको सेल करना है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्यों करना है और ये करने से क्या डिफरेंसेस आते हैं ये देखने के लिए मैं आपको फिर से बिल्डर में लेकर चलता हूं। तो इसे मैं बैक कर लूंगा और फिर से हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और ये जो बिल्डर वाला ऑप्शन है इसमें आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो निफ्टी 50 मैंने चूज करके रखा है क्योंकि निफ्टी 50 में मैं ट्रेड करना चाहता हूं। 750 जो कि एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक्सपायरी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो 2 जैन की मैंने एक्सपायरी चूज यहाँ पर भी कर ली है और नीचे भी मैं कर लेता हूँ 2 जैन। अब CEPE आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये PE में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से करोगे तो C में कन्वर्ट हो जाता है। बाय की पोजीशन आपको अगर सेल साइड लेनी है तो आप यहाँ से टॉगल करके कर सकते हो। अब मैं फिलहाल के लिए इसे भी बाय पर सेट कर देता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि दोनों बाइंग वाली पोजीशंस हमने लगा ली है। यहां पर ये जो कॉल है जो कि हमें एक्चुअली में सेल करना है हेज करने के लिए, उसे भी हम फिलहाल के लिए बाइंग में रख रहे हैं। तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले आपका मैक्स लॉस आप देख सकते हो तो 8,907 रुपीज के आसपास है। तो मान लीजिए ये तो हमने 2 लॉट यहाँ पर कर लिए हैं, पर अगर एक लॉट भी रहेगा तो 200 इंटू फिलहाल इसका साइज जो है वो 25 का है तो 25 इंटू 2 मतलब 5,000 का लॉस तो आपको एक लॉट में वैसे भी होने वाला है। अगर बाकी का ये जो 3,000 वाली पोजीशन है ये हम फिलहाल के लिए कंसिडर ना भी करें तो भी, तो 5,000 का मैक्स लॉस आपका होने वाला है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कितना आ रहा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो आ रहा है 23,978। तो ये डिजिट आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका पे ऑफ ग्राफ भी देख लेते हैं। तो पे ऑफ ग्राफ आप देख सकते हो सिंपल है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपको उतना तेजी से प्रॉफिट होगा
और नीचे अगर रहेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप पूरे के पूरे पैसे यहाँ पर गंवाने का रिस्क रखते हो। एक बार चार्ट्स पर हम चलेंगे ताकि हम ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू भी देख ले। तो थीटा आप देख सकते हो -30 है इस वाले पोजीशन का। तो अगर हम एक पोजीशन निकाल भी देते तो लगभग 24 से लेकर तो 25 का थीटा आपको देखने के लिए मिलता। अब थीटा क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक होता है जिसके वजह से आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं वो डीके होते रहते हैं, यानी कि घटते रहते हैं जैसे जैसे उनकी एक्सपायरी की डेट पास में आती है। तो ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो ही डिसाइड करता है कि कितना आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डीके होने वाला है। जैसे मान लीजिए इसका थीटा है -30, तो जैसे अगर आज सुबह 25,000 पर मार्केट खुल जाती है और कल तक यानी कि कल सुबह तक अगर मार्केट 25,000 तक ही रहती है, फिर भी इस ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस 30 पॉइंट से घट जाएगा। तो ये जो प्रीमियम डीके है वो कौन डिसाइड करता है? थीटा। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम आ जाएंगे स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन हमने बाय करके रखी है इसे सेल करेंगे। अब ये बन गई है दोस्तों टोटली एक हेज पोजीशन ऑप्शन बाइंग के लिए। अब अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले ऑप्शन बाय कर लेते हो और फिर ऑप्शन सेल करते हो तो आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो फाइनल मार्जिन आपको सिर्फ 17,000 रुपये लगने वाले हैं, क्योंकि आपको हेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। अभी आप ब्रेक इवन पॉइंट आपका देख सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि इस वाले पोजीशन पर आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट होती है। अगर आपको याद होगा, अगर आप सिर्फ बाइंग पोजीशन बनाते तो आपका लगभग जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 23,978 पर आ रहा था। तो हमने 2 पोजीशन ऐड की थी। तो चलिए हम थोड़ा अगर 78 पॉइंट्स ऊपर के छोड़ भी दिए तो 23,900 राउंड लेवल पकड़ते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक इवन डायरेक्टली आपका 100 पॉइंट से कम हो गया है। मैक्स प्रॉफिट आप देख सकते हो और मैक्स लॉस भी आप यहाँ पर ही देख सकते हो। तो आपको पहले ही पता होगा कि मैक्स टू मैक्स आपका कितना पैसा लॉस हो सकता है, तो 1,300 रुपये, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, तो इतना हो सकता है। तो दोनों चीज़ें ड्रास्टिकली कम हो जाती है। अब हेजिंग का दोस्तों एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाता है और आपने कॉल बाय करके रखा है तो आपका प्रॉफिट एक टाइम के बाद लिमिट हो जाता है, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा। पर उसके सामने एक एडवांटेज भी है कि आपका लॉस भी एक लिमिट के नीचे नहीं जाएगा। तो हेजिंग का यही बेनिफिट होता है दोस्तों कि आपकी जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो अब हम एक बार इसका पे ऑफ चार्ट भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पे ऑफ ग्राफ जो है वो टोटली यहाँ पर चेंज हो गया है। चार्ट्स में अगर हम जाकर देखेंगे नीचे कि इसका थीटा आप देख सकते हो -30 से डायरेक्टली 0.8 यानी कि लगभग ना के बराबर थीटा इसका हो गया है। इसका मतलब क्या है कि थीटा के वजह से अभी आपको कोई भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपकी पोजीशन ही इस प्रकार बन चुकी है कि थीटा डीके का आप पे कोई भी असर नहीं होने वाला। तो अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा और सिर्फ थीटा के वजह से आपको लॉस नहीं होने वाला, जो कि अगर आप एक नेकेड ऑप्शन बाइंग की पोजीशन रखते तो शायद आपको हो जाता। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आप ऑप्शन बाय कर लेते हो और मोमेंटम नहीं आता है, मार्केट साइडवेज चली जाती है, तो इस केस में भी आपका प्रीमियम डीके होता है और आपको लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप इस वाले मेथड का यूज़ कर सकते हो और हेज अपने पोजीशन को कर सकते हो। तो कैसी लगी दोस्तों ये स्ट्रेटेजी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।